उदाहरण क्या है हमारा कि एक प्रदर्शक भिन्न जिसका अनुपात है 30:30 करोड़ मापक पर संसार का मानचित्र बनाना है और किसकी सहायता से बेलनाकार यथाकृतित अथवा मर्केटर प्रक्षेप की सहायता से रचना करना है और जिसका अंतराल क्या है हमारे पास 20 डिग्री का है। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप लेंगे पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। ठीक है, अर्धव्यास लेंगे। अब पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास क्या है? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास प्रति प्रतिशत भिन्न, ये हमारे पास सूत्र है। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है? 63,050 लाख और प्रतिशत भिन्न कितना है हमारा? 30 करोड़। अब इसको हल करने पर हमें 635/200 प्राप्त होगा और इसको काटने पर 2.1 सेंटीमीटर प्राप्त होगा और ये हमारा आर का मान है जो कि 2.1 सेंटीमीटर है। अगली स्टेप क्या है हमारी? दूसरी स्टेप भूमध्य रेखा की लंबाई जिसका सूत्र है 2πr। ठीक है, 2 को वैसा कि वैसा रख देंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई आर का मान 2.1 सेंटीमीटर और जिसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना है जिसका सूत्र है 2πr मल्टीप्लाई अंतराल बटे 360। ठीक है, तो 2πr का मान कितना है हमारा? 13.2 और मल्टीप्लाई अंतराल कितना है हमारे पास? 20 डिग्री का और बटे 360 है जिसको हम लिख सकते हैं बराबर 2πr का मान 13.2 मल्टीप्लाई अंतराल 20 का बटे 60। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है हमारा भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांशों की दूरी जिसको निकालने के लिए सबसे पहले अक्षांश वृत्त फिर इसका सूत्र और दूरी। तो डिस्टेंस क्या है हमारा? अंतराल 20-20 डिग्री का है तो 20 डिग्री का अंतराल 20-20 डिग्री लेंगे। 20 डिग्री का मान क्या है हमारे पास? 0.357 है तो 0 डिग्री का मान रखेंगे मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास सूत्र में आर, तो आर का मान क्या है? 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0.75। अगला है 40 डिग्री का मान देखेंगे। 40 डिग्री का मान क्या है? 0.763। ठीक है, तो उसको अनुसार रखेंगे सूत्र में और मल्टीप्लाई आर का मान करेंगे जो कि 2.1 है और उसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1.6। अगला लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का मान क्या है? 1.371 जिसको हमें सूत्र पर रखने पर मल्टीप्लाई आर के साथ कर देंगे जिसका है 2.1 सेंटीमीटर। हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2.7। ठीक है, अगला लेंगे हम 80 डिग्री। 80 डिग्री का मान क्या है? 2.436। इसको रखने पर आर के मान के साथ मल्टीप्लाई करने पर 5.1 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम प्रक्षेप की रचना करेंगे और सबसे पहले हम भूमध्य रेखा का निर्माण करेंगे। ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 13.2 सेंटीमीटर। तो आइए करते हैं निर्माण। तो स्केल पे देख सकते हैं आप 13 से 2 लाइन छोटी लाइन आगे मतलब 13.2 की लाइन एक खींचेंगे जिसको हम भूमध्य रेखा कहेंगे। निर्माण करते हैं, चलिए, जिसका मान है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। खींची हमने 13.2 सेंटीमीटर की एक रेखा। ठीक है, ध्यान रहे ये सीधी रेखा होनी चाहिए पेज के बिल्कुल बीचों बीच। अब हम चांदे की सहायता से लाइन टेढ़ी मेढ़ी न हो इसके लिए चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है। 90 डिग्री पे 2 बिंदु अंकित कर कीजिए, ऊपर नीचे और ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार इस साइड भी सेंटर निकालेंगे हम 90 डिग्री का और बिंदु अंकित करेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, अब इन तीनों बिंदु को आपस में मिला देंगे ताकि जो हमारी रेखाएं हैं वह टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है, इस साइड मिला देंगे। अब इन तीनों को भी मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दिख रहा है। अब हम सबसे पहले लेंगे दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। ठीक है, जो हम सूत्र की सहायता से क्या निकाले थे? 0.7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रकार की सहायता से 0.7 सेंटीमीटर लेना है। तो जो छोटी लाइनें हैं वो 7 सेंटीमीटर या 0.7 सेंटीमीटर लेंगे हम। ठीक है, और ये सबसे सरल विधि है जिसको हम पेज की सहायता से बना सकते हैं। प्रकार में भी गलत हो जाता है लेकिन हम पेज पे 0 से 7 0.7 तक के बिंदु अंकित कीजिए
और उससे बहुत ही सरलता से हम बिंदु अंकित कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ठीक है। प्रकार में थोड़ा बहुत लगाने में गलती हो जाती है। अब हमें लाइनें कितनी प्राप्त करनी है, ठीक है। लाइनें कितनी प्राप्त करनी है, उसके लिए हम 360 में 20 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 18 प्राप्त होगा। तो 18 लाइनें आनी चाहिए। देशांतर रेखाएं कितनी आनी चाहिए, 18। तो देशांतर रेखाओं का निर्माण करते हैं। मैंने पेज पे बिंदु अंकित किए हैं, उसकी सहायता से हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ए बिंदु पर रखेंगे, जहाँ से हमने भूमध्य रेखा की लंबाई आती थी, बिंदु अंकित करा। उसी तरह से पूरे 18 लाइन का निर्माण करना है, ठीक है। ये बहुत ही सरल विधि है और प्रकार की सहायता से करते हैं तो आगे पीछे हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल 18 की लाइन। अब आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। जो 19 वाली लाइन है वो जीरो वाली लाइन है। अब हम अक्षांश रेखाओं का निर्माण करेंगे, ठीक है। अक्षांश रेखाओं का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम जो दूरी है, विभिन्न अक्षांशों से दूरी है, उसका 20 डिग्री की दूरी देखेंगे। कितनी 20 डिग्री की दूरी, 0.75 सेंटीमीटर। तो ठीक है, स्केल लेंगे हम और 0.75 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ पर है, 7 से आधा, जो 7। अब हम अक्षांश रेखाओं का निर्माण करेंगे। भूमध्य रेखा पर जो जीरो की लाइन है वह वहाँ पर रखिए और वहाँ से 0 से 7 तक, जो छोटी मिलीमीटर होते हैं, 7 मिलीमीटर या तक ले जाइए, ठीक है। अब नीचे भी हम उसी तरह भूमध्य रेखा पर 0 वाली लाइन और 7 मिलीमीटर वहाँ से। अब दूसरे छोर पर भी इसी तरह 0 वाली लाइन पे भूमध्य रेखा और 7 मिलीमीटर, और उसी तरह निचले भाग में भी 7 मिलीमीटर, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से स्केल की सहायता से मिला देते हैं। 20 डिग्री की रेखा बन गई, इसको मिला दीजिए कुछ इस तरह से। अब हम नामांकित कर देंगे 0 डिग्री और 20 डिग्री और नीचे भी 20 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 40 डिग्री, जिसका मान है 1.6 सेंटीमीटर। स्केल लेंगे हम और 1.6 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम 1 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर तक जाएंगे, ठीक है। अब उतना ही भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, ना कि जो हमने 20 डिग्री अंकित करा है वहाँ से नहीं, हमको स्केल रखनी है। 0 की जो लाइन है वो कहाँ पे रखनी है हमको, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, 0 डिग्री पर। अब यहाँ से लेंगे हम 1 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, टिक लगाएंगे। नीचे भी ऐसा कैसा 6 मिलीमीटर पर रखिए और नीचे 0 डिग्री पर एक बिंदु लगाइए। उसी तरह इस छोर पे भी 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा आएगी। अब 6 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर से 0 पर एक बिंदु अंकित किया, ठीक है। अब इन बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। ध्यान रहे, एक भी मिलीमीटर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइन जो कैसी दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। अब इनको नामकरण दीजिए 40 डिग्री और 40 डिग्री। अगला देखते हैं 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का मान कितना है, 2.7, मतलब 2 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। 2 सेंटीमीटर और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 जो छोटी लाइन है वो 7 मिलीमीटर की है। अब इसको अंकित करिए। 90 डिग्री का है, 5.1, 5 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। इसको भी अंकित कीजिए। कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा प्रक्षेप। 60 डिग्री, 80 डिग्री दक्षिणी और 60 डिग्री 80 डिग्री, ये कौन सा हो गया, उत्तरी भाग मतलब, और ये दक्षिणी भाग।
अब हम देशांतर रेखाओं के लिए जो बिंदु अंकित किए थे उसकी सहायता से हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। और हम एक और बात ध्यान रखना है कि देशांतर रेखाएं सीधे आने के लिए हम जो 80 डिग्री है उस पर भी 0.77 की बिंदु अंकित करेंगे कागज़ की सहायता से, कुछ इस तरह से। बराबर आना चाहिए ताकि जो देशांतर रेखाओं की लाइन है वह टेढ़ी मेढ़ी न दिखे, ध्यान रहे। बिंदु अंकित करें। अब दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये और ये, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, बिल्कुल सीधी रेखाएं हमें प्राप्त होगी। कुछ इस तरह से हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। कुछ इस तरह से हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। और देशांतर रेखाओं का निर्माण करने के बाद जो सबसे बीच की रेखाएं हैं उसको हम 0 डिग्री नाम देंगे, इसको हम 0 डिग्री नाम देंगे। फिर उससे आगे 20 डिग्री, क्योंकि 20 डिग्री का अंतराल है, 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160, फिर 180। ये कौन सा हो गया? पश्चिमी भाग हो गया। अब पूर्वी भाग में 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 140, 160 और 180। ये कौन सा हो गया? पूर्वी देशांतर हो गया। अब हमारा प्रक्षेप बनकर तैयार हो चुका है। अब जो हमने क्या करा था, भूमध्य रेखा बनाई थी, इक्वेटर, उसको हम नाम दे देंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब जो हमने प्रक्षेप बनाया उसका आरएफ क्या था, यानी प्रदर्शक भिन्न क्या था? 1 अनुपात कितना था? 30 करोड़। प्रश्न में देखेंगे हम 1 अनुपात 30 करोड़ था, तो हम लिखेंगे आरएफ बराबर 1 अनुपात 30 करोड़। ध्यान रहे हमें आरएफ लिखना बहुत ही आवश्यक है। और प्रक्षेप कौन सा है? बेलनाकार बेलनाकार यथाकृति प्रक्षेप अथवा मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।